8-16 दीवान का चुनाव। कई वर्षों तक देवगढ़ राज्य के दीवान थे सरदार सुजान सिंह। उन्होंने राज्य की सेवा दशाब्दियों तक की थी। उनके कार्य के प्रति लगन तथा प्रजा के सुख हेतु प्रयत्नों की सब लोग सराहना करते थे, परंतु अब वे वृद्ध हो चुके थे। जीवन के अंतिम वर्ष ईश्वर भजन में बिताना चाहते थे। अतः वे राजा के समक्ष जाकर बोले, महाराज, मैं अब अशक्त हो चुका हूँ। आयु भर आपकी जी जान से सेवा की है। आपसे प्रार्थना है कि अब एक नया युवा दीवान ढूंढ लें। देवगढ़ नरेश अपने दीवान का मन से आदर करते थे, परंतु यह भी झूठ नहीं था कि दीवान सुजान सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। अतः कुछ सोचकर राजा ने कहा, ठीक है दीवान जी, किंतु जाते जाते एक कार्य तो आपको ही करना होगा। राज्य के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दीवान सुजान सिंह ने शीश झुकाकर अपने नरेश की बात मान ली तथा अगले ही दिन राज्य भर में मुनादी करवा दी। देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। अपने आप को इस पद के योग्य समझने वाले व्यक्ति वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित होकर आवेदन पत्र दें। देखते ही देखते राजधानी में दीवान बनने के इच्छुक लोगों का मेला सा लग गया, जिससे नगरी की चहल पहल को 4 चांद लग गए। राज्य की ओर से सभी प्रत्याशियों के रहन सहन का अत्युत्तम प्रबंध किया गया था। बूढ़े दीवान पैनी दृष्टि से सबके आचार विचार तथा व्यवहार को परख रहे थे। लगभग 20 दिन तक यही होता रहा तथा दीवान सुजान सिंह प्रत्येक व्यक्ति के विषय में अपनी राय बनाते रहे। अब समय आया अंतिम परीक्षा का, जिसके आधार पर भावी दीवान का चुनाव किया जाना था। दीवान जी ने सभी प्रत्याशियों को बुलाकर घोषणा की, सज्जनों, आपके लिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक मैदान में खेलों का आयोजन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप वहां जाकर उन खेलों का आनंद लीजिए। ध्यान रहे कि मार्ग में एक छोटा सा नाला है जो इन दिनों सूखा है। कहीं कहीं कीचड़ तो है, परंतु उसके पार जाने में कोई बाधा आड़े नहीं आएगी। खेल सायंकाल के 4 बजे तक चलेंगे। तत्पश्चात यहाँ महल में एक भव्य प्रीति भोज होगा। उसके अंत में एक दीवान के चुनाव की घोषणा की जाएगी। अतः उस दिन सायंकाल 4 बजे तक खूब धूमधाम रही। खेलों का जी भर कर आनंद उठाने के पश्चात सभी लोग महल की ओर लौट पड़े। जब वे नाले पर पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ा कृषक अनाज की बोरियों से लदी बैलगाड़ी हाँकता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंसा हुआ था। वह उसे निकालने हेतु बार बार बैलों को पुचकार कर जोर लगाने के लिए उकसाता था तथा स्वयं पहियों को हाथों से धकेलता था, परंतु उसकी चेष्टा सफल नहीं हो रही थी। वह इधर उधर ताकता था कि कोई उसकी सहायता करे, परंतु कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सभी लोग प्रीति भोज का आनंद लेने के लिए महल की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक प्रत्याशियों में से एक युवक कदम बढ़ाता हुआ बैलगाड़ी के निकट आया तथा कृषक से बोला, बाबा, आप गाड़ी पर बैठकर बैलों को उकसाएं। मैं गाड़ी को पीछे से कंधा देता हूँ। युवक शरीर से खूब गठीला था तथा उसके मुखड़े पर तेज ठाठे मार रहा था। कृषक गाड़ी पर जा बैठा तथा बैलों को उकसाने लगा। युवक ने गाड़ी के पहिए को पूरे बल से ऊपर उठाया तो देखते ही देखते बैलों ने पहिया कीचड़ से बाहर खींच लिया
बूढ़ा कृषक उस युवक पर शुभाशीषों की बौछार करता हुआ गाड़ी लेकर चला गया। जाते जाते वह बोला, वत्स, ईश्वर करे हमारे राज्य के नए दीवान तुम ही बनो। सायंकाल को प्रीति भोज का आनंद सभी प्रत्याशियों ने लिया। तभी बूढ़े दीवान अपने आसन से उठे तथा बोले, सज्जनों, आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। राज्य को ऐसे नए दीवान की आवश्यकता है जो वीर, साहसी तथा मेधावी होने के साथ साथ दया, उपकार तथा सहयोग की भावना से भी ओतप्रोत हो। तब कृषक की सहायता करने वाले युवक को अपने पास बुलाकर उन्होंने उसे बधाई देते हुए कहा, वत्स, आज से मेरे स्थान पर तुम इस राज्य के दीवान हो। युवक अत्यंत चकित था। उसकी आंखों के समक्ष बार बार उस बूढ़े कृषक के मुखमंडल की आकृति उभर रही थी। उसे समझने में तनिक भी देर न लगी कि भूतपूर्व दीवान सुजान सिंह ही वे कृषक थे जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था।